आवाम को महंगाई के झटके देने का सिलसिला जारी। बिजली, पेट्रोल और एलपीजी के बाद सीएनजी बॉम्ब गिरा दिया गया। सीएनजी की कीमत में 8 रुपए का इजाफा, नई कीमत 124 रुपए फी लीटर हो गई। रोजमर्रा की महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। पेट्रोल, बिजली, आटा, चीनी और गैस के बाद सीएनजी भी 8 रुपए महंगी कर दी गई। इजाफे के बाद कीमत 124 रुपए फी लीटर हो गई। शहरियों का कहना है कि सीएनजी पेट्रोल से सस्ती थी, लेकिन अब इसे भी महंगा कर दिया गया है। पहले ही महंगाई से मर रहे हैं, जबकि रिलीफ की बजाय मजीद दबाया जा रहा है। शहरियों ने कहा सीएनजी की कीमत में इजाफा वापस लिया जाए। 8 रुपए बढ़ा देते हैं, किराया भी बढ़ेगा, सवारी परेशान होगी, हमारे हर वक्त लड़ाई चलेगी। वो कहेगी हमने किराया पुराना ही देना। कोई ख्याल नहीं रख रही, सवारी हथी बहनी, सारा कुछ कर दी। शामी 300-400 रुपया लेके जाने, कोई शह नहीं बचती। हुकूमत की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफे ने आवाम को चकरा कर रख दिया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रजा के साथ वकार गुमन, सिटी 41। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा के बाद रिक्शा ड्राइवर्स भी सरापा एहतजाज है। रिक्शा यूनियन की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले को जालिमाना करार देते हुए पूरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको आगाह करते चलें कि झंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवर्स भी सरापा एहतजाज। मौजूदा हुकूमत आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। एक तरफ महंगाई का तूफान तो दूसरी जानिब चीनी की बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान। आम मार्केट में फी किलो चीनी की ब्लैक में फरोख्त जारी। चीनी के दाम 110 से 120 रुपए तक जा पहुंचे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां न कर सके। रुक करेंगे टॉप टेक्सिंग का, जहां पर सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स आसमान पर बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। और सब्ज मिर्च 160 रुपए, आलू 56 रुपए, प्याज 38 रुपए, जबकि अदरक 265 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। महंगाई के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का हंगामी इजलास हुआ। ग्रुप लीडर राना सिकंदर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में तो अब कोई खरीदार नहीं रहा। महंगाई के बायस एक पंखा खरीदना भी अब गरीब के लिए मुश्किल हो चुका है। हुकूमत कमर तोड़ महंगाई पर तवज्जो दे। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शिराज भट्ट। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। के बायस अगर कोई शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का शोबा है। इस वक्त फैसलाबाद में जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट की तंजीम है, उसके ग्रुप लीडर राना सिकंदर आजम मेरे साथ मौजूद हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इस वक्त बिजली के हवाले से बात की जाए, उसके प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, डॉलर की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये टीवी, फ्रिज, एसी, मोटरसाइकिल और पंखे जो है ये ख़रीदना लोगों के लिए अब मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है, क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो 2 वक्त की रोटी होती है गरीब की, और दूसरी रिक्वायरमेंट जो सेकेंडरी होती है वो फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया जो होती हैं वो ख़रीदना होती हैं। तो कारोबार किस हद तक मुतासर हुए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए राना सिकंदर आजम मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब बताइएगा, एक कारोबार चलाने के वाले से बताइएगा कि इस वक्त लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी और दाल दलिया अपने बच्चों के लिए उसका अरेंजमेंट करना जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, तो आपकी प्रोडक्ट्स खरीदना तो बड़ी सेकेंडरी बल्कि बड़े दूर चला गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें भट्ट साहब, आप काफ़ी देर से मेरे पास बैठे हुए थे, आपने देखा है कि कस्टमर का कोई आना जाना आपने कोई देखा हो तो हुआ क्या है कि 3 साल में 50,000 वाली मोटरसाइकिल 92,000 पे चली गई है और 34,000 वाली चाइना की मोटरसाइकिल 60,000 पे चली गई है। इसी तरह तमाम अशिया जो अब इतनी महंगी हो गई हैं कि अब वो लोगों की बाइंग पावर से बाहर निकल गई हैं और लोगों को बिजली के बिलों ने, गैस के बिलों ने और इस महंगाई ने इस तरह कर दिया है कि लोगों को तो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि हमने खाना किस तरह है। स्कूल की फीसेस बढ़ गई हैं और ये कोविड में छुट्टियां, इसके बावजूद फीसें ली गई हैं और ये हर जगह पे जो हो रहा है, मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट इन 3 सालों में लोगों का कचूमर निकल गया है। गवर्नमेंट तो क्लेम करती है कि महंगाई जो ये ओवरऑल है, अक्रॉस द वर्ल्ड है, पूरी ग्लोबली महंगाई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं हुई। वो कहते हैं डॉलर जो बढ़ रहा है उसकी वजह इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर बढ़ रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रही हैं, ये हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहे। तो इनकम भी तो बढ़नी चाहिए ना। आपने वो तबका जो खास करके लोअर मिडल है और लोअर क्लास है, आप 18 से 20 हज़ार को वहीं पे आप रखेंगे तो मुझे बताएं कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। बात 98% लोगों की करनी चाहिए और उन्हीं लोगों की ज़रूरियात है। ये हमारा जो बिज़नेस है इंस्टॉलमेंट का, ये उन लोगों का नहीं है जिनके पास पैसा है,
ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा ही नहीं है। वो लोग किस्तों पे चीज़ लेके तो फिर अपने घरदारी को चलाते हैं, अपने सिस्टम को चलाते हैं। किसी को टीवी चाहिए, पंखा चाहिए। अब पंखा कोई लेविश है? ये तो एक ऐसी ज़रूरत है कि उसके बगैर अब जिया ही नहीं जाता। अब गर्मी का हाल ये है कि अब अक्टूबर में भी आप देखें 40 सेंटीग्रेड दर्जे पे चल रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट देखें, रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। एक्चुअल बात ये नहीं है कि महंगाई हुई है या नहीं, रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। और ये किसने करना है? जो मसनूई महंगाई है, आर्टिफिशियल है, जो भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदे और ज़राई अफसरान शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गए। 50,000 आबादी पर मुश्तमिल मोहल्ला गफूराबाद के मकीन साफ पानी से महरूम हो गए। इलाके भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट न होने से मकीनों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। अब्दुल कदीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। चिन्योट में ज़िले इंतजामिया, हुकूमत और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की गफलत है कि चिन्योट शहर का पोश इलाका मोहल्ला गफूराबाद अरसा दराज से साफ पानी की सहूलत से महरूम दिखाई दे रहा है। 50,000 से ज़्यादा आबादी हो चुकी है, लेकिन सरकारी सतह पर एक भी फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाया गया, जिसके बायस साफ पानी के हसूल के लिए इलाका मकीनों को शदीद दिक्कत का सामना है। सर, बताइएगा कि पूरे इलाके में साफ पानी के हवाले से कोई फिल्टर नहीं है, कोई प्लांट ऐसा नहीं है जहाँ पर शहरी जो है वो पानी से मुस्तफीद उससे क्या कहते हैं? जी, गफूराबाद इस वक्त पूरे चिन्योट में सबसे बड़ा मोहल्ला है जिसमें कोई भी फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। लोग सब या झुमरे चौक जाते हैं या कहीं दूसरे इलाकों में जाते हैं, जबकि पूरे गफूराबाद का पानी साथ ही सेम होने की वजह से पूरा पानी गंदा हो चुका है। इसका ना सीवरेज का इंतज़ाम बेहतरीन है, ना इसके अंदरून खारजी और दाखिली रास्ते ठीक है। हमारी अपना वक्त के हुक्मरानों से अपील है कि खुदारा इस पर भी एक नज़र करम की जाए और हालात इसके बेहतर किए जाएँ। बिल्कुल, इलाका मकीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद मिल्लत टाउन कैलाश पार्क के गिरदोनवाह में कूड़े के ढेर और पार्क में सैर व तफरीह के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस, बताएगा। जी बिल्कुल, मिल्लत टाउन कैलाश पार्क इंतजामिया की गफलत की नज़र होने लगा है। पार्क के गिरदोनवाह कूड़े के ढेर मौजूद हैं। सुबह और शाम के औकात में सैर व तफरीह के लिए आने वाले जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना है। कूड़े से पैदा होने वाली वो तरह तरह की बीमारियों का सबब बन रही हैं। कुछ मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर कूड़े के ढेर हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, किन मुश्किलात का सामना है? तकरीबन 1 साल तो ये ढेर इस तरह पिया है, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਗਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ अच्छी रेपुटेशन हो जाए। आज बिल्कुल, जैसा कि आप टोबा के चक 287 की इजाफी आबादी के इलाका मकीनों का रास्ता बंद होने पर सरकार और ठेकेदार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इसी पर बात करेंगे, शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में 287 चक की इजाफी आबादी के इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। उनका मुतालबा है कि सरकार की जानिब से यहाँ पे जो है नालियाँ बनाएगी, लेकिन उसके ऊपर जो आमद व रफ्त के हवाले से पुली बनाई गई थी उसको जो है गिराया गया। अब जो है इंतजामिया उसको बनाए बगैर जहाँ से फरार होने में जो है कोशिश कर रही है, और उसके साथ साथ लोगों की जानिब से कुछ पैसे भी उनसे वसूल किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे। में से कुछ लोग मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं, क्या कितने पैसे वसूल किए गए, फिर क्या कहा जा रहा है? इन लोगों ने हमसे तकरीबन फ़ी गार 1-1 हज़ार रुपया वसूल किया है। ये पूरी आबादी है, तकरीबन 10 पुलियाँ हैं, इसमें 10 से 15 पुलियाँ हैं जो इन लोगों ने एक्सीवेटर के साथ, जो कि गवर्नमेंट की ग्रांट से, यूनियन काउंसिल की ग्रांट से ये जो बनी थी, और गवर्नमेंट की ग्रांट से इन्होंने वो एक्सीवेटर मंगवा के उसको उखाड़ दिया, और जो कि लाखों रुपये का नुकसान हुआ। ये अवाम गरीब है, गरीब अवाम है, वो कहते हैं ये आप खुद आप तमीर करवाएं। हमसे पैसे भी वसूल कर लिए हैं और बाद में कह रहे हैं ये खुद वसूल करवाएं, बनाएं। इधर से एक रास्ता जाता था, कल इन्होंने वो भी बंद कर दिया। अभी इस आबादी में गुजरने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। कोई बीमार हो जाए, कोई उसकी एम्बुलेंस नहीं कहीं जा सकती है। कल एक 1.5 घंटा इधर से एक एम्बुलेंस रुकी रही है, इन्होंने रास्ता नहीं दिया। ऊपर से कहते हैं आप खुद पुलियाँ बनाएं इधर, फिर हम करते हैं बदमाशी करते हैं। अभी इधर ये जो थोड़ी सी मिट्टी डाल के इधर बनाया है हमने गुजरने के लिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, मस्जिद का बाजार है, इसको जो नमाजी आते हैं वो गुजरने के लिए बनाया है। वो ऊपर हमारे से दरखास्त दे आए जाके आपने मिट्टी डाल के अपना रास्ता क्यों बनाया है, ठीक है ना, आप ये इधर पुलियाँ खुद बनाएं। हालांकि ये पहले गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने बना के हमें दी थी, तो जो कि ये काफ़ी नुकसान किया इन्होंने गवर्नमेंट का हमें। या ये सरकारी थी, तो सरकार ने खाल बनाया, और वो जो ठेकेदार है वो उसकी मिली भगत से ये ना तो पुलियाँ कोई बना रहे हैं। और अच्छा, आप बताइए किस तरह समझते हैं फिर क्या कहा? ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।